नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया सुपरफास्ट और मैं हूं आपके साथ आरुषि राय। झारखंड में कुर्मी समाज द्वारा किए गए रेल टेका डहर छेका आंदोलन के बाद अब आदिवासी समाज लगातार हमलावर है और आदिवासियों की नाराजगी, उनका विरोध कम होने का नाम नहीं ले रही। इसी कड़ी में झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल अनुमंडल में संयुक्त आदिवासी सामाजिक संगठन के बैनर तले शनिवार को आदिवासी महिला पुरुषों ने कुर्मी समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी सूची में शामिल नहीं करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के बाद प्रतिनिधि मंडल ने नीमडीह प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमार एस अभिनव को एक मांग पत्र सौंपा। मांग पत्र में कहा गया है कि ये संगठन विभिन्न जनजातियों संथाल, भूमिज, कोड़ा, उरांव, मुंडा, सबर, हो आदि का प्रतिनिधित्व करता है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि कुर्मी या कुर्मी महतो जाति मूल रूप से एक कृषक जाति है। झारखंड सरकार ने 8 दिसंबर 2004 और 6 जनवरी 2005 को जनजातीय अनुसंधान के माध्यम से इस समुदाय को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा था। बाद में 10 फरवरी 2015 को टीआरआई की नृवंश विज्ञान रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि कुर्मी या कुर्मी महतो समुदाय कुनबे की उपजाति है और ये अनुसूचित जनजाति के अनिवार्य मापदंडों पर खरा नहीं उतरता। पत्र में यह भी कहा गया है कि यद्यपि कुर्मी महतो समुदाय ऐतिहासिक रूप से आदिवासियों के साथ रहता आया है, किंतु उनकी भाषा, संस्कृति, रहन सहन, पूजा पद्धति और वेशभूषा पूरी तरह भिन्न है। साथ ही ये समुदाय आर्थिक और सामाजिक रूप से आदिवासियों से अधिक विकसित है। ऐसे में यदि इस प्रगतिशील जाति को एसटी सूची में शामिल किया जाता है तो मौजूदा अनुसूचित जनजातियां और अधिक हाशिए पर चली जाएंगी। आदिवासी समुदायों ने ये भी मांग की है कि कुर्मी महतो को एसटी सूची में शामिल करने के प्रस्ताव को अस्वीकार किया जाए, सना धर्म कोड को मान्यता दी जाए और झारखंड में पेशा अधिनियम 1996 को प्रभावी रूप से लागू किया जाए। प्रदर्शन में डोमन सिंह, श्यामल मार्गी, सुरेंद्र सिंह सहित बड़ी संख्या में आदिवासी महिला पुरुष पारंपरिक हथियारों के साथ शामिल हुए और सरकार से अपनी 3 सूत्री मांगों पर कार्रवाई की मांग की है। है आदिवासी संयुक्त सामाजिक संगठन चांडिल अनुमंडल क्षेत्र का तो आज जो आज आप लोग अंचल कार्यालय में जुटे हैं आदिवासी समुदाय के तमाम लोग, ये क्या मुख्य बिंदु क्या है? मुख्य बिंदु आप देख रहे हैं समस्त सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से एक वर्तमान में कुर्मी हमारे भाइयों का वर्षों का एक मांग रही है कि हमें एसटी सूची में सूचीबद्ध किया जाए। इससे पूर्व में देखिए, कुर्मी भाई जब भी एसटी सूची में सूचीबद्ध कर रहे थे अर्जुन मुंडा की सरकार में, जो भी क्राइटेरिया थी उनकी, चाहे आपको लोकल कमेटी का हो या टीआरआई के थ्रू, जब यहाँ से झारखंड सरकार ने यहाँ से केंद्र से पारित करके भेज दिया गया तो हम सब कोई आदिवासी समाज संगठन देख रहे थे इस चीज को कि हमारे एसटी भाई जो एसटी सूची में कुर्मी भाइयों को सूचीबद्ध करने जा रहे थे। उस समय हमारे किसी आदिवासी भाई ने झारखंड के किसी भी जिले से, किसी भी चारों प्रमंडल से कहीं भी आवाज हम लोग या किसी प्रकार का कोई विरोध हम लोग नहीं किए थे। लेकिन उसी दरमियान जिस प्रकार से चाहे केंद्र हो या लुकुर कमेटी हो या बंगाल की हाईकोर्ट हो, चाहे यहाँ का टीआरआई की रिपोर्ट हो, मेरा बोलने का तात्पर्य यही है कि चाहे एंथ्रोपोलॉजिकल रिपोर्ट है, जब यहाँ पे उनका ऑथेंटिक प्रमाणित जिस आधार पे एसटी सूची में सूचीबद्ध होने जा रहे थे, सारे फुलफिल करने के बाद जब उनको नकार दिया गया, हम आदिवासी समाज उनका डॉक्यूमेंट को जब अध्ययन करने लगे तो हम सबने देखा कि कुर्मी भाइयों लगातार एक ही मांग को लगातार कर रहे हैं और केंद्र से लगातार उनको केंद्र सरकार ने उनको फटकार लगा के उनको कहा जा रहा है कि आप एसटी सूची में सूचीबद्ध नहीं हो सकते क्योंकि आप क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। और यही कारण है आज हमारा आदिवासी सामाजिक संगठन चांडिल अनुमंडल के बैनर तले 13 पंचायत के नीमडीह प्रखंड से हम लोग जितने भी समस्त आदिवासी आए हुए हैं, संथाल, भूमिज, उरांव, हो, जितने भी यहाँ के आदिवासी आए हैं, हम लोग एक बैनर के तले आए हैं और प्रखंड विकास पदाधिकारी को ज्ञापन चुके हैं। उस ज्ञापन में हमारा 3 सूत्री मांग है कि कुर्मी भाई हमारा जो अनुचित मांग कर रहे हैं कि एसटी सूची में सूचीबद्ध किया जाए, वो एसटी सूची में सूचीबद्ध ना किया जाए। ये पहला हमारा मांग पत्र। दूसरा, पेशा एक्ट 1996, आज 28 साल हो गए झारखंड में पेशा एक्ट लागू नहीं हुआ है। अविलंब झारखंड सरकार से मांग कर रहे हैं कि पेशा एक्ट लागू होनी चाहिए, ये हमारा संवैधानिक हक है। तीसरा,
हम आदिवासी का जो रक्षा कवच कहा जाता है, हम आदिवासी को जो पहचान कहा जाता है, हम अपनी भाषा बोलते हैं, अपना परिधान पहनते हैं, एक सारना कोड जो कहा जाता है, वो सारना कोड आज तक हमें नहीं मिला है। वो सारना कोड का मांग कर रही है, ये हमारे 3 सूत्र प्रखंड विकास प्राधिकारी का हमने बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। सबसे पहले कि शांतिपूर्वक रैली यहाँ पर करने के लिए, जिसमें किसी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं हुई, क्योंकि आप लोग बिल्कुल एक सुव्यवस्थित व्यवस्था में वहाँ से निकले और यहाँ तक आए, कहीं से कोई परेशानी नहीं आया, ना पुलिस को, ना प्रशासन को, ना आम जनता को। इसके लिए आप लोग का सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। आपके द्वारा 2 ज्ञापन मुझे दिया गया है, एक हमारे राष्ट्रपति महोदय को, एक महामहिम राज्यपाल महोदय को। तो आप सुनिश्चित रहे आपका ये दोनों ज्ञापन सर समय उचित माध्यम से दोनों जगह चला जाएगा और उस पर जो कार्रवाई होनी है वो उनके स्तर से हो जाएगी। हमारे यहाँ पर एक दिन भी डिले नहीं होगा। यहाँ पे हम आपको आज ही यहाँ से निकाल के जो माध्यम रहेगा उस माध्यम से वहाँ तक पहुँचाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे और उसको फॉलो भी करेंगे, ताकि वो वहाँ तक पहुँच जाए और उसकी जानकारी भी जहाँ तक हमें अपडेट मिलता रहेगा हम आपको सूचित करते हैं। तो सरकार यहाँ पर फिर से धन्यवाद। इसको शांतिपूर्वक रैली बनी है। जो अभी वर्तमान में कुर्मी समुदाय के द्वारा एक अनुचित मांग की जा रही है कि एसटी सूची में सूचीबद्ध होने के लिए पूरे संपूर्ण झारखंड में विरोध हो रहा है। इसी के आधार पर हम चांडिल अनुमंडल संयुक्त आदिवासी सामाजिक संगठन का बैनर के लिए आज आपको माध्यम से हम राष्ट्रपति महोदय यहाँ के लिए हमारे माध्यम से महामहिम राज्यपाल जी को हमारा विश्वास है सर कि आपके माध्यम से उचित स्थान पर पहुँचा। ये रिपोर्ट तैयार की है सरायकेला से हमारे सहयोगी विजय कुमार ने। इस खबर में फिलहाल इतना ही और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा इंडिया सुपरफास्ट के साथ। नमस्कार।